Hello student, as board has released the term wise curriculum of class 12 economics, बोर्ड ने टर्म वाइज करिकुलम को रिलीज़ कर दिया है। क्लास तो हम इकोनॉमिक्स पोर्शन में देख लेते हैं हमारे कौन कौन से पोर्शंस टर्म 1 में आ रहे हैं। पहले हम टर्म 1 को कवर अप करेंगे, फिर हम टर्म 2 को कवर अप करेंगे। टर्म 1 मेनली MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। इसमें ये आपका 40 मार्क्स का होगा और जो टोटल टाइमिंग इसके लिए दी जाएगी वो होगी 90 मिनट्स। इसमें 40 मार्क्स का होगा और इसके लिए जो टोटल टाइमिंग दी जाएगी वो है 90 मिनट्स। ये मेनली MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। जब मैं सिलेबस को बताऊंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जितना थ्योरेटिकल पार्ट है वो ज़्यादातर टर्म 1 में कवर अप किया गया है और जो न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं उनको टर्म 2 में बोर्ड ने डाल दिया है। तो टर्म 1 में जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो पोर्शन आ रहा है वो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन, उसमें से मनी एंड बैंकिंग चैप्टर आ रहा है। मनी एंड बैंकिंग से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देन जो हमारे नीचे के चैप्टर्स आ जाते हैं, जो नीचे की हमारी यूनिट है दैट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हमारा आ जाएंगे, ये चैप्टर्स आ जाएंगे और इनका वेटेज 6 मार्क्स पर चैप्टर होगा, यानी कि तीनों ही जो यूनिट्स हैं वो 6 मार्क्स की होंगी। टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन से। अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोर्शन पे। पे इसमें पार्ट बी है और इसका जो वेटेज है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टर्म 1 में वो है 22 मार्क्स। इसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950-19, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर हम यहाँ पे बी के ओरी बुक की बात करें तो 1 to 7 चैप्टर्स इसमें आ जाएंगे हमारे इस पूरे टर्म पार्ट बी में। सेकेंड पोर्शन है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें पावर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट का पोर्शन आएगा। इस पोर्शन से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। टोटल ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। So this was all about the curriculum of term 1. Now let's see the term 2. टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। ये 40 मार्क्स का होगा। इसके लिए टाइम बाकायदा आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। और हमने जैसा कि देखा कि टर्म 1 में जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन था वो 18 मार्क्स का था। अब यहाँ टर्म 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपका 22 मार्क्स का हो जाएगा। और इसमें हम चैप्टर्स को अगर देखें तो इसमें मेनली हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स आ रहे हैं, जबकि टर्म टर्म 1 में हमने क्या देखा था कि उसमें थ्योरेटिकल चैप्टर्स आ रहे थे। इसमें आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पोर्शन आएगा। इसमें से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से 12 मार्क्स के आएंगे, यानी कि टर्म 2 में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 मार्क्स का होगा और पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका 18 मार्क्स का होगा, जो हमारा टर्म 1 में 22 मार्क्स का था। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चैप्टर्स कवर अप होंगे। और जो सेकंड लास्ट यूनिट है हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, ये चैप्टर हमारा टर्म 2 में कवर अप होगा। टर्म 2 सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा। नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स में व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन, गुड्स, कैपिटल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, GNP, GDP एंड इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, ये सारे पोर्शंस हमारे कवर अप होंगे टर्म 2 में। और टर्म 2 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही डिस्कस कर दी थी। तो आई होप नाउ योर डाउट्स आर क्लैरिफाइड रिगार्डिंग द करिकुलम ऑफ टर्म 1 and term 2. So if you like my videos, do subscribe to my channel.